हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। आखिर हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं उसको याद करेंगे हम लोग आज, और क्या उनका नाम होता है वो भी हम लोग आज जानेंगे। आज जानेंगे कि हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा सबसे छोटा है। सभी की हम लोग डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। आज हम सब कुछ बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उससे बड़ा बात यह है कि हमारे इन्हीं कॉन्टिनेंट से हमारी कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती है वो भी हम लोग याद करेंगे आज ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आखिर हमारे कॉन्टिनेंट कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की किसके हिसाब से, घटते हुए क्रम में, क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे किसमें, घटते हुए क्रम में। सबसे पहला हमारा कॉन्टिनेंट आ जाएगा कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट, या फिर हम लोग उसको बोले एशिया महाद्वीप। दूसरा हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा मैं बात करूं अगर तो उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट बात करें फोर्थ नंबर तो हमारा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट मैं बात करूं फिफ्थ नंबर की तो हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट बात करूं सिक्स्थ नंबर की तो हमारा हो जाएगा यहां पर यूरोप। लास्ट में बात करूं सेवंथ नंबर की तो हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे सातों क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। ये मैंने आपको बताया है कॉन्टिनेंट्स को घटते हुए क्रम में, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये हमारे हो गए क्या, घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारे सात के सातों कॉन्टिनेंट्स। याद रखें कि आप कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आखिर मैं बात करूं इनसे कौन कौन सी रेखा होकर जाती है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो उसकी ट्रिक ये है, आम और कवि। क्या है हमारा, आम और कवि। अगर हम बात करें आम से क्या हो जाएगा, आर्कट्रिक, आर्कट्रिक वृत्त। नेक्स्ट मैं बात करूं मां से तो हमारा हो जाएगा मकर रेखा। का से बात करूं तो हमारा हो जाएगा कर्क रेखा। वी से बात करूं तो हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा। क्या ट्रिक है हमारी, आम कवि, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आम, इन दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे कवि। तो हमारा आ से हो जाएगा आर्कटिक वृत्त, मा से मकर रेखा, का से कर्क रेखा, वी से विषुवत रेखा। अगर हम बात करें विषुवत रेखा तो ये हमारे कितने डिग्री से जाती है, 0 डिग्री से होकर जाती है। कर्क की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर की बात करें 23.5 डिग्री साउथ। अगर आर्कटिक वृत्त की बात करें 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर जाती है। ये हमारी ट्रिक है क्या, आम कवि। इसी तरह उसी ट्रिक को हम लोग फॉलो करेंगे इन कॉन्टिनेंट्स में, किस किस कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी रेखा होकर जाती है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर आम, फिर लिखेंगे यहां पर आम। जो हमारा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है इससे कोई भी हमारी रेखा होकर नहीं गुजरती, इसलिए आपको इसको भूल जाना है। इसके बाद फिर से हम लिखेंगे आम। उसके बाद दूसरी ट्रिक हमने क्या बताई थी, कवि। इसी तरह हमको यहां लिखना है क वी, यहां पे लिखेंगे हम लोग क वी। इसी तरह यहां लिखेंगे कवि। तो हमारे, अगर हम बात करें एशिया से, तो एशिया से हमारे कौन से, अंटार्कटिक वृत्त,
का से कर्क रेखा, वी से विषुवत रेखा। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका से तो हमारी मकर रेखा, का से हमारी कर्क रेखा, वी से हमारी विषुवत रेखा। इसी तरह उत्तरी अमेरिका से हमारी अंटार्कटिक व्रत, का से कर्क रेखा। दक्षिण अमेरिका से बात करें तो मकर रेखा, वी से विषुवत रेखा। यूरोप से हमारी अंटार्कटिक व्रत, ऑस्ट्रेलिया से हमारा मकर रेखा। इससे हमारी विषुवत रेखा नहीं होकर गुजरती। इसलिए अगर मैं एक और बात करूं, इंपॉर्टेंट बात करूं, तो हमारे कितने डायरेक्शंस होते हैं? 4 डायरेक्शंस होते हैं, आप लोग को पता होगा। NESW, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जिस भी कॉन्टिनेंट से, क्या, जिस भी कॉन्टिनेंट से हमारी विषुवत रेखा, किस किस में विषुवत रेखा है हमारी? इसमें विषुवत रेखा है, इसमें विषुवत रेखा है, इसमें विषुवत रेखा है। ये 3 हमारे ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जिससे हमारी विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री एंगल रेखा हमारी होकर गुजरती है। तो इस ही रेखा, इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में हमारा ये कॉन्टिनेंट्स हमारा उत्तरी गोलार्ध मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में भी पड़ेगा वही कॉन्टिनेंट, और दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ेगा कॉन्टिनेंट। विषुवत रेखा उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में भी पड़ते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला एशिया, दूसरा हमारा अफ्रीका, तीसरा हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है। अंटार्कटिका की अगर बात करें तो इसमें हमारे कोई भी रेखा होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि हमारा ये वर्ल्ड मैप में अगर आप लोग ग्लोब में देखेंगे तो सबसे नीचे पड़ता है, इससे हमारी कोई भी रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो हमारे ये 3 जो थे, अगर हम बात करें इन 2 कॉन्टिनेंट्स की, तो इससे हमारा अंटार्कटिक व्रत भी, कर्क रेखा भी और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। मैं बात करूं अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स की, इससे हमारी मकर रेखा, का से कर्क रेखा, विषुवत रेखा ये भी गुजरती। तो ये 2 कॉन्टिनेंट से हमारे तीनों की तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इसी तरह के मैं वीडियो और भी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के ट्रिकी वे से ज्योग्राफी को पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को एकदम समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।